भाई देखो, इस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे हम। यहाँ देखो, शीरो भी इतना खुश है छैला के आने से। है पापा, देख रहे हो हाँ हाँ क्यों नहीं। कितना खुश है। पापा का बेड इन्होंने हथिया लिया। सच में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बढ़िया तो मैंने कहा कैसे नहीं होंगे, छैला वापस आ गई है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं कह रही थी वैसे छैला तो ठीक है, एक्टिव है और खाना पीना भी सही से कर रही है, बट स्टिल मैंने उसका ब्लड टेस्ट करवाया क्योंकि उस पर बहुत सारे टिक्स लगे हुए थे। तो अभी तो छैला रेस्ट कर रही है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, पूरे गाँव ने भाई कितनी हेल्प करी हमारे ढूंढने में छैला को। ओ आ गई छैला, हेलो। नानी उसकी इतनी परेशान हुई, नानी भी, माँ तो उसकी एकदम खत्म हो गई थी, टूट चुकी थी पूरी। पर नानी ने बहुत हिम्मत करी है। हमारी छैला मिल गई, हमारी छैला वापस आ गई। इसको मैं कल डॉक्टर के पास भी ले गई। डॉक्टर भी कह रहे क्यों भागी तू, है कहाँ गई थी तू। हाँ, तो अभी इसके डॉक्टर के चक्कर ही कट रहे हैं मेरी छैला के। हाँ, पर ठीक है ठीक है, मैं बच्ची बहुत स्ट्रांग है ये। तो आज मम्मी कहाँ जा रही हूँ मैं? आज तो जा रही है वहीं जहाँ छैला घूम के आई थी। तो आज मैं जा रही हूँ उसी गांव में जहाँ छैला मिली थी। तो मैंने बच्चों को बोला था थोड़ी बहुत पार्टी करेंगे। मतलब जितने हम खुश हुए ना छैला को मिलके, भाई क्या ही करें, मतलब बता ही नहीं सकते वो खुशी। और वो लोग भी बहुत खुश हुए। तो फिर हम जा रहे हैं उधर। चलो आप लोगों को भी लेके चलते साथ में, क्योंकि मैंने कॉमेंट पढ़े थे, किसी ने कॉमेंट करा हुआ था कि आप जब पार्टी देने जाओगे तो उसका भी ब्लॉग बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी पहले जाना है लड्डू लेने, समोसे लेने। कल मैंने ऑर्डर दे दिया था उनका, तो अभी उनको लेने जाते हैं और फिर वहीं से हम निकल जाएंगे। हो, मेरे हेलमेट की रस्सी टूट गई। तो दोस्तों, जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी हमने रख ली है और अब बस हम निकल रहे हैं। और हमने सोचा था 10 बजे निकलेंगे, पर थोड़ा लेट हो गए, 11 बज रहे हैं। यहाँ से वो गांव है 1 घंटे दूर। तो चलो, हम जा रहे हैं एक स्कूटी और एक बाइक लेके। अनीशा भी आ गई है रेडी होके। तो भाई अभी रास्ते में हमने ब्रेक लिया छोटे से, क्योंकि किसी ने नाश्ता नहीं करा हुआ था, है ना। तो हमने सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं है कितना टाइम लग जाएगा। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं। हेलो बच्चों, पहचाना नहीं ना? नहीं पहचाना? पहचान लिया। कौन हूँ मैं? हाँ। कैसी लगी पार्टी? पार्टी कैसी लगी? तो भाई अभी हम आ गए सबसे मिलके। बच्चे देखो कहाँ खड़े हो रखे, हमारा वेट कर रहे हैं। ये पता नहीं कर भी रहे नहीं कर रहे। जबरदस्ती बोल दिया मैंने कि वेट कर रहे हैं हमारा। मस्त खेल रहे हैं, कर रहे हैं ना वेट, हमारे ही वेट कर रहे हैं ना। अरे वाह। चलो बाय। तो दोस्तों, कल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके तो बहुत अच्छा लगा और काफी मजा आया। और मैंने सोचा भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो कोई और ऐसे एक्सपीरियंस करे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि क्या हुआ था या क्या इंसिडेंट हुआ था। और पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैं घर पे हूँ तो इसलिए आवाजें आएंगी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा, तो माइंड मत करना दोस्तों। तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो और आपके पेट सेफ रहे, कहीं भागे ना आपको छोड़ के। तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। छैला जब से आई है ना, तो तब से छैला मेरे साथ इधर उधर बहुत ट्रैवल करती है। मतलब गाड़ी में बैठना उसे अच्छे से आता है और वो गाड़ी में परेशान भी नहीं करती ज्यादा, आराम से अपना मस्त बैठ के जाती है। और छैला को मैं लीश में नहीं रखती। जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कहीं जाना है या मेरे कहीं काम है, उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, तो मैं उसको घर पे छोड़ देती हूँ कुछ टाइम, ठीक है, कोटद्वार में। तो हुआ ही था कि हम नोएडा से 16 को निकले थे देहरादून के लिए। एंड देहरादून जाते ही मैंने छैला को दे दिया था अंशी के पास। अंशी मेरी छोटी बहन है, ठीक है, क्योंकि मुझे काम वाम था, तो मैंने सोचा छैला ज्यादा परेशान ना हो, तो इसलिए मैंने उसको अपनी बहन के पास दे दिया था। और 17 को मैंने निकलना था देहरादून से कोटद्वार, और 17 को मैंने छैला को अपनी बहन के यहाँ से लेके आ गई थी। एंड फिर हम शाम के टाइम पे हम देहरादून से निकले थे कोटद्वार के लिए। अब हुआ क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, ठीक है, 2 गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे, मतलब हम घर पहुंचने के सिर्फ 1 घंटा दूर थे। एंड रास्ते में हमने गाड़ी रोकी और हल्का सा दरवाजा खुला और छैला भाग गई। और यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि छैला ने इतना ट्रैवल करा है कि वो मतलब उसको पता है कि गाड़ी में कैसे रहना है, क्या करना है। वो अपना मस्त, जितने लोग होते हैं सबके पास खेलती कूदती जाती है, मतलब गोदी में बैठती है, सबसे थोड़ा थोड़ा प्यार लेती है, उसको बड़ा मजा आता है, सबको अटेंड करती है वो गाड़ी में, ठीक है, जितने लोग होंगे। और अगर कम लोग होंगे तो सबको अटेंड करने के बाद वो अपना मस्त सो जाती है गाड़ी में, ठीक है। मैं उसको लीश में भी ज्यादा बांधती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसको स्टार्टिंग से ही फ्री रखा है और उसको भी पसंद नहीं है लीश में रहना ज्यादा। तो मैंने उस दिन उसकी लीश भी नहीं बांधी हुई थी। ऊपर से हम बहुत सारे लोग थे, तो मैंने सोचा कहाँ ही जाएगी, इतने सारे लोग हैं, और मैंने लीश भी नहीं बांधी। मैं इस चीज का बड़ा ध्यान रख रही थी। जब दरवाजा खुल रहा था, बंद हो रहा था, तो मैं बार बार बोल रही थी छैला को देख के, छैला को देख के। और उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, हल्का सा दरवाजा खुला और हम थे हाईवे में, और
गाड़ियां चल रही थी और गाड़ियों की आवाज से उसको डर लगता है। पता नहीं क्या हुआ, आवाज आई होगी, वो एकदम से भाग के और चली गई भी वो जंगल की तरफ। और ऐसा नहीं है, हमारे साथ और भी लोग थे, हम सबने उसको उसी टाइम पकड़ने की भी ट्राई करी, बट जैसे वो हाथ में, वो इतना डर गई थी, जैसे उसको ऐसा पकड़ा वो वहां से फिसल के भी फिर वो निकल गई। तो उसके बाल बहुत सॉफ्ट है वो, ठीक है, तो बहुत जल्दी फिसल जाती है हाथों से। फिर वो जंगल की तरफ निकल गई। और भाई जब मैंने वो सीन देखा, और मेरी मतलब ये मेरी आदत भी नहीं बोलूंगी मैं इसको, बट वो मेरा ऑटोमेटिकली, मतलब मेरा ब्रेन है, माइंड है, वो मतलब अपने आप ही एकदम फ्रीज हो जाता है जब भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है या कुछ भी ऐसा होता है, स्ट्रेसफुल इवेंट या कुछ भी, तो मेरा दिमाग एकदम फ्रीज हो जाता है। मेरी दिमाग, मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ देती है। तो यही कुछ हुआ वहाँ पे, मतलब मैं पैनिक हो गई बहुत ज़्यादा और मैं रोने लग गई बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल मतलब मैं फ्रीज हो गई थी। मैं जब उसको ढूंढने भी जा रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था मैं चल नहीं पा रही हूँ ढंग से। मतलब बहुत मेरे को हैवी हैवी फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं तो बता नहीं सकती मेरे को क्या क्या थॉट्स आए। इतने गंदे गिल्ट में चले गए थे, मैं इंस्टेंट गिल्ट में चली गई थी। मतलब जैसे ही मैंने देखा और मैं गिल्ट में चले गई, मैंने कहा शिट, मेरे से ये क्या हो गया, मैंने मतलब छैला का ध्यान नहीं रख पाई, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, जो कि मेरी गलती थी। मुझे उसको लीश पे बांधना चाहिए था, मुझे ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कैट्स चलती है अपने इंस्टिंक्ट पे। मतलब मैं बता रही हूँ, जब से वो आई है मैंने इतना ध्यान रखा है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैट्स भागने के किस्से सुने थे, और मैंने इतना ध्यान रखा है। मैं अपने नोएडा में भी बालकनी में हमेशा बंद रखती हूँ, जब खोलती भी हूँ तो मैं बालकनी में बैठती हूँ, जबकि उस बालकनी में नेट लगा हुआ है। तो जब मैं बालकनी में बैठती हूँ तभी मैं छैला को बालकनी में ले जाती हूँ, और जैसे ही मैं फिर वहां से हटूंगी तो छैला को भी मैं वापस लेके आ जाती हूँ। और घर पे भी जब वो रहती है तो दरवाजा हल्का खुला छूट जाए या किसी ने छोड़ दिया तो मैं तो उसकी ऐसी तैसी कर देती हूँ। मैं इतना चिल्ला जाती हूँ अपने घर वालों पे कि दरवाजा कैसे खोल दिया, कैसे कर दिया। पर उस दिन मेरी ही गलती थी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया मेरे से। और वो तो बच्ची है यार, छोटी, उसको क्या पता, वो जान के तो भागी नहीं, वो डर के मारे भागी बेचारी। हमने बहुत ढूंढा फिर उसको, रात में जंगल में गए हम लोग। मैं तो फिर भी, मेरी तो मैं बता रही हूँ, मैं जोन आउट हो गई थी, मैं बहुत गंदे जोन में चली गई थी। इंस्टेंटली मेरा पूरा हो गया था, मैं अटक गई थी, पूरी फ्रीज हो गई थी मैं वहीं पे। फिर सब लोग गए, मेरे साथ वाले जितने थे सब गए उसको ढूंढने के लिए। वहाँ पे भी जंगलात के 2 भैया लोग थे, फॉरेस्टर थे वहाँ पे 2, तो वो भी अपना टॉर्च लेके उसको ढूंढने गए। पर वो पता नहीं कहाँ छुप गई थी। फिर मैं उसका खाना बजाते बजाते, वो खाना की आवाज़ सुन के आ जाती है जब मैं उसका खाना ऐसे ऐसे बजाती हूँ, वो भी मैं करने गई, पर वो आई नहीं, वो आई नहीं भाई। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, वो नहीं आई। और भाई सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे, सब लोग ढूंढ रहे थे उसको, सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर अब रात इतनी हो रही थी, वो जंगल का एरिया था, मतलब 9:17, 9:20 के करीब वो गायब हुई थी। फिर जब बहुत टाइम हो गया वो नहीं मिली, तब कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो मतलब मैं पागल हो गई थी, मैं वहाँ पे सबको बोलने लगी कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को यहीं पे रुकना है। कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग खराब, मेरे को तो याद करके भी ऐसा अजीब लग रहा है। वो सीन मेरी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहा है। तो जब ऐसे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, फिर उन लोगों ने भी बोला कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं, यहाँ पे टाइगर भी है, हाथी भी है, सांप भी है, बहुत कुछ है, तो आप लोग चले जाओ। फिर भाटिया भैया लोग थे, ये सब थे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, वो आएगी वापस, मैं यहीं पे रहती हूँ, उसका वेट करूंगी, ऐसे ऐसे करके। फिर उन्होंने समझाया थोड़ा कि सुबह आ जाएंगे उसको ढूंढने के लिए। वो वाली रात थी, मतलब मैं अपनी मम्मी के फ़ोन भी मैंने नहीं उठा पाई, मेरी मम्मी को भी इन्हीं लोगों ने इन्फॉर्म करा। फिर वो जो रात थी मेरी, वो इतनी बुरी कटी, मतलब वो रात मैं सिर्फ इसी हिम्मत से काट पाई कि अगले दिन मैंने सोचा कि कल ही सुबह जाऊंगी छैला को ढूंढने, और मुझे लगा कि छैला मिल जाएगी। मैं यही सोच रही थी कि कहाँ जाएगी वो, कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं छुपी होगी, मैं सुबह जाऊंगी और उसको लेके आऊंगी। और फिर क्या हुआ, हम सुबह सुबह 4 बजे चले गए उसको ढूंढने के लिए उस जंगल में। और हमने इतना ढूंढा, फिर भी छैला नहीं मिली। और वहाँ जाके मतलब ऐसा हो रहा था ना, दिमाग इतना ख़राब इसलिए हो रहा था क्योंकि होप, जैसे मैं घर पे थी तो मेरे को होप्स आ रही थी बहुत ज़्यादा। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मुझे कुछ नामो निशान तक नहीं दिखा छैला का। बट फिर मैंने वहाँ पे उस दिन वहाँ पे थोड़ा सा खाना छोड़ दिया था छैला के लिए कि क्या पता खाने की स्मेल से आ जाए, वो कर ले। और वहाँ फॉरेस्ट वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था, गांव वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था, सबको इन्फॉर्म कर दिया था हमने फर्स्ट डे ही, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे भी उसे ढूंढने गए। तो नेक्स्ट डे मैं उसका लिटर बॉक्स भी लेके चले गई थी। उस लिटर बॉक्स में उसका यूज्ड लिटर लेके गई थी, क्योंकि बोलते हैं कि लिटर बॉक्स की स्मेल से वो आ जाती है। मैंने वो उस भी छोड़ा, बट वो जो लिटर बॉक्स था वही चोरी हो गया वहाँ से, क्योंकि 2 बजे तक वहाँ पे फॉरेस्ट वाले भैया लोग बैठे रहते हैं जहाँ पे से छैला खोई थी। उन्होंने बोला 2 बजे तक तो था यहाँ पे, और वो लिटर बॉक्स ही कोई चोरी करके ले गया। बट चलो वो तो कोई बात नहीं। फिर उसके नेक्स्ट डे भी हम गए छैला को ढूंढने के लिए, ठीक है, और तब भी नहीं मिली। तब सब जगह जितने आसपास के गांव थे सब में इन्फॉर्म कर दिया, चाहे वो मतलब कितने भी दूर हो। एक गांव तो था काफ़ी दूर, पीछे की तरफ था, दूसरी तरफ से था उसका रास्ता, उस गांव में भी इन्फॉर्म करा। और वो जो जंगल में जो गांव था उसमें भी इन्फॉर्म करा। 5th डे क्या हुआ कि मैं नोएडा चले गई, क्योंकि मेरा ना घर पे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, और ऐसा हो रहा था कि
मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे इंस्टेंट गिल्ट चल रहा था मेरे मन में, और मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही थी कि मेरी वजह से ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बहुत ज़्यादा ही मैं ब्लेम करने लग गई थी अपने आप को, और इस चक्कर में मैं अपने घर वालों से बात नहीं करी थी, किसी से बात नहीं करी थी। और मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग भी परेशान हो रहे हैं मेरे को देख देख के, क्योंकि मैं खाना भी नहीं खा रही थी। तो मैंने सोचा कि नोएडा जाना ही बेस्ट रहेगा, मैं थोड़ा टाइम अकेले रहती हूँ, ठीक है। पर वहाँ पे भी मैं गई तो मैंने होप्स नहीं खोई, और ना ही मेरे घर वालों ने होप्स खोई। भाई मेरी मम्मी को भी मानना पड़ेगा, मेरी मम्मी एंड तक, मेरी मम्मी ने भी बहुत वो करा, मेरी मम्मी ने भी पूरा ट्राई करा, ठीक है। फिर जब मैं नोएडा चले गई नेक्स्ट डे, फिर मेरी मम्मी और बहन भी गए उसको ढूंढने के लिए, फ्लायर्स वगैरह भी बांट दिए थे, सबको इन्फॉर्म कर दिया था। एंड नोएडा में भी मतलब मैं भाई बिल्कुल ही, मैं तो बहुत गंदे, मतलब मैं जोन में चली गई थी यार, क्योंकि छैला भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। सिर्फ मेरे लिए तो है ही है, पर मेरे घर वालों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। हमारे घर पे जितने पेट्स हैं सबको ऐसे बच्चों की तरह रखा है मम्मी ने, और अभी से नहीं, मतलब हमने छोटे से ही इतने पेट्स हमारे घर पे हमने पाले हैं ना, इतने पेट्स पाले हैं। पर ये होता था कि अगर वो जाते भी थे ना, तो हमें पता है कि हमने उनको अच्छे से गुड बाय बोला है। वो जितना टाइम हमारे साथ रहे, हमारे साथ अच्छे से रहे, उन्हें कोई ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, ये हमको पता रहता था। बट पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पेट भाग गया, और बच्ची है यार वो। फिर वैसे इतनी टेंशन हो गई थी, ऐसा रहता कि कैसे होगा, क्या होगा, उसका चेहरा बार बार आ रहा, उसकी चीज़ें याद आ रही। मतलब अगर वो नहीं मिलती तो मैं लाइफ टाइम के गिल्ट में रहती। और क्योंकि छैला है अडॉप्टेड, तो छैला जब मिली थी ना, तो तब भी वो ऐसे ही मिली थी कि वो रोड पे मिली थी किसी को, तब मैंने उसको अडॉप्ट करा था। तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं उसको फिर भी अच्छी लाइफ नहीं दे पाई, और उसको जहाँ से वो आई थी वहीं वो चले गई। मतलब वो फिर से खो चुकी है, पता नहीं कैसे सरवाइव कर रही होगी, क्या होगा, कितने स्ट्रेस हो रहा होगा उसको, खाना मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, बहुत टेंशन हो रही थी। हमने मंदिरों में भी बहुत विश करा, मंदिर में जाके मतलब बहुत ज़्यादा ही वो विश करा, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे हम लोग, मम्मी भी, मैं भी। और पर काफ़ी सारे लोग भी थे जो नेगेटिव बोल रहे थे, और मेरा दिमाग उस टाइम पे इतना ज़्यादा नेगेटिव था कि मुझे नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा था। जो मेरे आसपास के पॉजिटिव लोग हैं, मैं उन पर नहीं कर पा रही थी फोकस। तो मैं उसके लिए सॉरी भी बोलती हूँ सबको, क्योंकि मेरा बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया था इस सब चीज़ों में। फिर क्या हुआ, नोएडा जाके भी ना, मतलब मेरे को ये था कि चलो अब मैं अपने स्पेस में हूँ, अब मेरे को जितना रोना है मैं उतना रो सकती हूँ, मुझे जो भी हो रहा है ठीक है। फिर क्या हुआ कि वहाँ जाके भी ना, मैं होप तो मैं कर ही रही थी, होप नहीं छोड़ी मैंने, चाहे मेरे दिमाग कितना भी नेगेटिव हो गया ना, पर फिर भी मैं एक होप में थी कि छैला वापस आएगी, छैला मिलेगी, छैला मिलेगी, मैं बार बार बोल रही थी। फिर क्या हुआ, वापस फिर मैं कुछ दिन नोएडा रह के, 2-3 दिन नोएडा रह के मैं फिर वापस कोटद्वार आ गई, ठीक है। जब मेरे को थोड़ा बेटर फील हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है अब थोड़ा जाती हूँ घर पे, तो मैं वापस घर आ गई। घर आके क्या हुआ, छठ पूजा थी, 26 को शायद छठ पूजा थी, है ना। जिस दिन छठ पूजा का लास्ट दिन था, तो आई गेस वो था 27 को, ठीक है। तो 27 को क्या हुआ कि जो भाटिया भैया हैं, तो भाटिया भैया, अनीशा, प्रीतम, ये जो लास्ट व्लॉग में आपने देखे, तो ये लोग गए थे नैनीताल गोलू देवता मंदिर। तो वहाँ पे भाटिया भाई ने 27 को, वहाँ पे भाटिया भाई ने गोलू देवता मंदिर में विश मांगी थी कि भगवान छैला मिल जाए। मतलब इन सब लोगों ने विश मांगी थी कि भगवान छैला मिल जाए, ठीक है। और 27 को ही छठ पूजा भी थी, तो मेरी फीड में ना एक रील आई, क्योंकि मतलब छठ पूजा का मेरे को पता है कि बहुत मान्यता होती है, पर क्योंकि हमारे यहाँ ये सब होता नहीं है ना, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था। पर मेरी फीड में एक रील आई, तो उसमें उस रील में बोला गया था कि छठ पूजा जो होती है ना, कि छठी मैया से बस जो मांगो वो पूरा होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने उस दिन वो रील आई मेरी फीड में, और मैं रात में ऐसे होने लगा बस छठी मैया मेरी छैला मिल जाए, बाकी तो क्या ही है। मैंने बहुत विश करा, और फिर उस दिन पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग भी कुछ कह रही थी, तो मैंने रात को अपने भैया को भी टेक्स्ट करा, मैंने कहा भैया प्लीज़ कल छैला को ढूंढने चलें क्या। तो भैया ने बोला कि नहीं है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर 27 को मैं ऐसे ही उदास होके सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो कॉल आया कि भाई छैला मिल गई। उन लोगों ने जब फोटो भेजी तो वो छैला ही थी भाई, इतना बड़ा चमत्कार हो गया भाई, मैं इतना खुश हुई ना। मैंने फिर सबको फ़ोन करके बताया, मैंने कहा छैला मिल गई, छैला मिल गई। मैं इतना नाची, इतना खुश हुई, मम्मी भी इतना नाची, मम्मी भी इमोशनल हो गई। मेरी बहन उसी दिन देहरादून के लिए निकली थी, कॉलेज उसका स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो भी रास्ते में ऐसी, मतलब सभी लोग इमोशनल हो गए थे यार। वो मोमेंट हमारी लाइफ का, मतलब लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। वो मोमेंट मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वो खुशी जो फील हुई ना, ऐसी खुशी आज तक फील नहीं हुई जैसी खुशी फील हुई उस दिन। तो भाई इस चीज से मुझे यही सीख मिली, कोई भी पेट इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से चलता है, वो तो बच्चे की तरह ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने पेट्स को, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर तुमने लिया है ना, तो उसको जितना
मतलब जो चीज़ तुम नहीं भी सोच सकते हो ना, वो चीज़ भी सोच के चलो कि भाई ये सब भी हो सकता है, तो इसलिए इसके लिए ये प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। मैंने एयर टैग, मतलब मैंने इतनी फालतू की चीज़ें मंगा रखी है छैला के लिए, इतने क्यूट क्यूट कॉलर मंगा रखे, इतनी सारी चीज़ें मंगा रखी है, बट मैंने आज तक एयर टैग नहीं मंगाया। सिर्फ ये सोच के कि कहाँ जाएगी, तो कहीं जाती ही नहीं है, तो गाड़ी में भी ऐसे बैठती है तो बड़ी शांत है, ये वो, सो इसलिए मैंने एयर टैग ही नहीं मंगाया। बट अब मैंने एयर टैग भी ऑर्डर कर दिया, जिस दिन वो मिली उसी दिन ऑर्डर कर दिया, अभी आ जाएगा कुछ दिन में। दूसरा, भाई तुम्हारा पेट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भाई लोग सब ना मेरे को यही बोले थे, बिल्ली तो है, बिल्लियाँ तो भागती है, बिल्लियों का नेचर ही ऐसा होता है, वैसे ही होता है। भाई मैंने कहा कि सब लोगों के लिए वो बिल्ली होगी एक, बट वो हमारे लिए हमारा बच्चा था, मेरी तो बच्ची थी वो छोटी, उसने इतना साथ दिया है मेरा। और तुम्हें पता है छैला 17 को खोई थी और 25 अक्टूबर को उसका बर्थडे था। तो लास्ट ईयर 25 अक्टूबर को ही मैंने उसको अडॉप्ट करा था। एंड मुझे इतना दिमाग खराब हुआ ना, मैंने कहा यार उसके बर्थडे से कुछ दिन पहले मैंने उसे कैसे जाने दिया ये। बट पता है, पर छैला के अंदर भी बहुत हिम्मत है। छैला ने भी बहुत, भाई छैला ने कैसे सरवाइव किया होगा, काश वो बोल पाती ना, तो मैं उससे सुनना चाहती थी उसका एक्सपीरियंस भाई, कि उसने क्या करा, कैसे करा। और इतना तो पता है छैला भी हिम्मत नहीं हारी, हम भी हिम्मत नहीं हारे, छैला ने भी हिम्मत नहीं हारी। छैला को भी पता था कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, और मुझे लग रहा है शायद उसने, हम इतनी बार उस गाँव की तरफ चले गए थे, उस जंगल की तरफ चले गए थे, कि उसको हमारा सेंट ना फील हो गया होगा कि ये लोग आए इधर, इसलिए वो गाँव की तरफ गई। और भगवान, भाई भगवान की कृपा है, उस पर एक स्क्रैच नहीं आ रखा था, उस पर सिर्फ टिक्स लगे हुए थे। ऐसा भी नहीं लगा हमें कि उसकी एनर्जी डाउन होगी। मतलब जिस दिन वो मिली ना, उस दिन मिलने के बाद ही, मतलब जैसे हम गाड़ी में बैठे, वो फुल अपने उसमें थी, अपने फुल उसी प्लेफुल जोन में आ गई और सबसे मिल रही थी। मतलब बिल्कुल ढीली नहीं पड़ी वो, मतलब जैसी एक्टिव वो थी ना खोने से पहले, वैसी एक्टिव वो मिलने के बाद भी थी। ठीक है, जबकि 10 दिन उसको कुछ खाना नहीं मिला होगा, ऊपर से छैला हंट भी नहीं करती है यार। मगर उसको कॉकरोच या चूहा भी दिख जाए ना, तो वो ऐसे थोड़ी देर ऐसे ऐसे खेलती है, उसके बाद वो छोड़ देती है। उसकी नई आदत मारने की, किसी भी जानवर को वो नहीं मारती है, वो मच्छर तक नहीं मारती है। छैला तो ऐसी है। तो इतना तो मेरे को पता था कि छैला वहाँ पे ऐसा कुछ खा नहीं रही होगी, बट हाँ छैला घास खा लेती है थोड़ा बहुत, तो उसने घास खा के और पानी पी के ही सर्वाइव करा होगा। पर भाई, और इस बीच हमें इतने अच्छे अच्छे लोग भी मिले ना, वो गाँव वाले इतने अच्छे थे, और वो मंदिर वाली आंटी इतनी अच्छी थी, मतलब कि वो लोगों ने उसको देखा भी नहीं था कभी, फिर भी वो, हम जब वहाँ जा रहे थे तो वो हमको थोड़ी उम्मीदें दे रहे थे, कह रहे थे आप चिंता मत करो, हमारे पास आएगी तो अच्छे से ही रहेगी, हम उसको आपको दे देंगे, ये वो। सो पूरे गांव वाले भी सारे बहुत अच्छे थे, वो आंटी भी अच्छी थी। फिर हमें वहाँ पे एक दीदी भी मिली थी दूसरी तरफ गाँव में ही, दूसरे गाँव में ही, उनके भी कुछ कैट्स थी, तो वो भी हमें कह रही थी कि आ जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे पास कैट्स अगर इनकी स्मेल से इधर आएगी तो आप चिंता मत करो, मैं सीधे आपको कॉन्टैक्ट कर दूंगी। सबने बहुत विश करा यार छैला के मिलने का, सबने, क्योंकि सबको पता था भाई कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी प्यारी बच्ची है वो। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, भाई जो गलती मेरे से हुई ना, वो आप अपने साथ मत होने देना। कि अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल करते हो, या घर पे भी आपको ऐसा लगता है कि वो भागती है बाहर, फिर आ जाती है कुछ टाइम में, फिर भी उसको एयर टैग लगा के रखो, चाहे वो आ भी जाती है या आ जाता है, कोई डॉगी भी है, जो भी पेट है, पर फिर भी एयर टैग लगा के रखो। मैंने भी मंगा दिया है, मतलब फिर भी प्रिकॉशंस पूरे रखो, क्योंकि भाई ऐसी तैसी हो जाती है सही में। पर हाँ यही था बस, और बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं बहुत सेल्फिश भी हो गई थी उस टाइम पे, और मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में भी चले गई थी। मतलब अंधविश्वास भी क्या ही बोलेंगे, कैट कम्युनिकेटर्स को कांटेक्ट करा मैंने, और मैंने उनसे भी बोला प्लीज़ मेरी छैला से बात करो, उसे बोलो कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ, और उसे बोलो कि मैं आऊँगी उसे लेने, उसे बोलो कि यहाँ पे आ जाए। मैंने ऐसा कैट कम्युनिकेटर से बोला, एनिमल कम्युनिकेटर से बोला। जो एनिमल कम्युनिकेटर होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि वो मेडिटेट करके थोड़ा वो करते हैं, एनर्जी फील करके बताते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उनका जो प्रिडिक्शन था वो पूरा ही गलत आया, आधा उनका, मतलब उनका 70% प्रिडिक्शन सही था, 30% गलत था। मतलब उन्होंने भी यही बोला कि जंगल के एरिया में है, बुशी एरिया में है, एनर्जी इज़ वेरी लो। और मैंने कहा खाना मिल रहा है उसे, उन्होंने कहा नहीं खाना नहीं मिल रहा है। मैंने कहा पानी मिल रहा है, उन्होंने कहा पानी मिल रहा है। तो उन्होंने फिर कुछ घर के कलर्स बताया, बोला कि उधर ऐसे कलर के घर ढूंढो, ये तो करो वो करो, फिर वो सब भी करा था। बाकी मैं ऐसे वीडियोस देख रही थी, मैं यूट्यूब पर सर्च मारी हाउ टू ब्रिंग माई कैट बैक, लॉस्ट कैट बैक। मैं चैट जीपीटी से बात करी, जेमिनाई से बात करी, मैं मतलब पागल हो गई थी। मैं लोगों से बात करने के अलावा मैं सब कुछ कर रही थी, ठीक है। और फिर मैंने वो मूवी भी देखी, डॉग गॉन करके एक मूवी है, तो मैंने बहुत पहले देखी थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखी तब भी मैं उसे देख के बहुत रोई थी। जब मैंने सेकंड टाइम देखी थी, तब मैं उस मूवी को देख के ये फील करी थी कि भगवान जैसे इसमें इस बंदे का डॉगी इसको मिला है ना, वो भी डॉगी भी जंगल में खो गया था, तो मैंने कहा भगवान बस ऐसी मेरी छैला भी मुझे मिल जाए। तो मैं वो मूवी देख के भी मैंने होप करा, मैनिफेस्ट करा,
भाई बहुत कुछ करा। बाकी मंदिर में तो मैं जाके जो रोई हूँ, भगवान जी को मैंने इतना कुछ बोला है, भगवान जी प्लीज, इतनी सारी मैंने भगवान जी को रिश्वतें दी है जो कि मतलब मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी उस टाइम पे। मेरी मम्मी बहुत करती है जानवरों के लिए, ठीक है। मेरी मम्मी के हाथ में अभी दर्द चल रहा था, आर्थराइटिस की दिक्कत हो गई थी मम्मी को, फिर भी मेरी मम्मी रोटियां बना बना के गायों को खिलाने जा रही थी, और वैसे भी करती रहती है। हम जब तक यहाँ थे तब हम भी, मैं, मेरी बहन और मम्मी, हम सब लोग क्या करते थे, रास्ते में कोई भी अगर ऐसे पेट दिख गया, जिसकी चोट वोट लगी है, कुछ भी दिख गया, कोई बच्चा दिख गया छोटा, तो हम उसको अपने पास ले आते थे, उसको ठीक विक करते थे, फिर हम उसको अडॉप्शन के लिए डाल देते थे। तो मतलब बहुत सारे पेट्स हमने रेस्क्यू करे हैं, और मम्मी ने स्पेशली बहुत करा है, बहुत ज़्यादा। इतना तो फिर भी मैं क्योंकि मैं नोएडा रहती हूँ एंड वहाँ पे मैं कितना कर नहीं पाती हूँ। मैं डोनेट मैं प्रॉपर करती रहती हूँ, मम्मी भी डोनेट करती रहती है, मम्मी हेल्प भी करती रहती है, तो ये सब करते रहते। तो मैं भगवान से बस यही बोली थी, भगवान जी प्लीज़ किसी की दुआ तो लग जाए, किसी की दुआ लग जाए, किसी भी जो भी ऐसा हो जाए ऐसे करके, तो वही है। बाकी तो अब तो मिल गई है, जो खुशी है वो तुम लोगों को दिख ही रही होगी, तुमने लास्ट व्लॉग में भी देख लिया कितना खुश हुए हम लोग। तो भाई बस मैं यही बताना चाहती थी, और भाई कसम से आज के बाद मैं कोई ऐसी गलती नहीं करने वाली हूँ। मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई है, बहुत बड़ी, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि अब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती ऐसे कुछ करने की। आज भी मैं नोएडा निकल रही हूँ, पर आज मैं छैला को लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि छैला अभी मिली है, तो अभी उसका यहीं से मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, क्योंकि उसने बहुत 10 दिन वो बाहर रही। अब मैं उससे ट्रैवल करवाऊंगी, फिर नोएडा जाके दिखाऊंगी, फिर इसलिए। और वहाँ पे मैं अकेली हूँ, यहाँ पे मम्मी भी है, शीरो भी है, शीरो से उसकी दोस्ती है। मैंने सोचा कि अभी उसको मम्मी के पास रखना ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आज का वीडियो बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है शायद, तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और अब छैला मिल गई है, मेरी एनर्जी मेरे पे वापस आ गई है, तो अब मैं दोबारा काम पे लगूंगी दोस्तों, ठीक है। मैंने बहुत काम छोड़ा इस बीच, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ वर्थ इट था। छैला मिल गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।